एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार वहां के राजा ने उसे चर्चा में बुलवाया। काफी देर चर्चा के बाद राजा ने कहा, महाशय, आप बहुत बड़े सेठ हैं, इतना बड़ा कारोबार है, पर आपका लड़का इतना मूर्ख क्यों है? उसे भी कुछ सिखाइए। उसे तो सोने चांदी में मूल्यवान क्या है यह भी नहीं पता। यह कहकर राजा जोर से हंस पड़ा। व्यापारी को बुरा लगा। वह घर गया, वे लड़के से पूछा, सोना व चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? सोना। बिना एक पल भी गवाए उसके लड़के ने कहा। तुम्हारा उत्तर तो ठीक है, फिर राजा ने ऐसा क्यों कहा? सभी के बीच मेरी खिल्ली क्यों उड़ाई? लड़की की समझ में आ गया। वह बोला, राजा गांव के पास एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। यह दरबार मेरे स्कूल जाने के मार्ग में ही पड़ता है। मुझे देखते ही बुलवा लेते हैं। अपने एक हाथ में सोने का व दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर जो अधिक मूल्यवान है वह ले लेने को कहते हैं, और मैं चांदी का सिक्का ले लेता हूँ। सभी ठहाका लगाकर हंसते हैं, वे मजा लेते हैं। ऐसा तरकीबन हर दूसरे दिन होता है। फिर तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? चार लोगों के बीच में अपनी फसीयत कराते हो, वे साथ में मेरी भी। लड़का हंसा, वे हाथ पकड़कर पिता को अंदर ले गया और कपाट से एक पेटी निकालकर दिखाई, जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। यह देखकर व्यापारी हतप्रभ रह गया। लड़का बोला, जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया, उस दिन से यह खेल बंद हो जाएगा। वो मुझे मूर्ख समझकर मजा लेते हैं, तो लेने दें। यदि मैं बुद्धिमानी दिखाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बनिए का बेटा हूँ, अक्ल से काम लेता हूँ। मूर्ख होना अलग बात है, वे समझा जाना अलग। स्वर्णिम मौके का फायदा उठाने से बेहतर है हर मौके को स्वर्ण में तब्दील करना। जैसे समुद्र सबके लिए समान होता है, कुछ लोग पानी के अंदर टहल कर आ जाते हैं, कुछ मछलियाँ ढूंढकर पकड़ लाते हैं, वे कुछ मोती चुनकर लाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।